भगवान के दरबार में अगली कथा जो आप सुनने जा रहे हैं भगवान के मथुरा आगमन की है। एक दिन नारद जी कंस के पास आए, बोले महाराज आप इसी तरह योद्धाओं को ब्रज वृंदावन भेजते रहोगे तो सबको दोनों मिलकर मारते रहेंगे। एक काम करो, उन्हीं दोनों को यहां बुला लो। अब कैसे बुला लें? चाल चली कंस ने मेले का आयोजन किया, दंगल का। लाने कौन जाएगा? कंस ने कहा अक्रूर चाचा है उसका, उसे को भेज दो। अक्रूर जाएंगे तो ले आएंगे। अक्रूर जी को बुलाओ, भेजा। अक्रूर जी सामने आए तो कंस ने बड़ा भव्य स्वागत किया। आइए आइए अक्रूर जी महाराज, कैसे हो? देखो भैया, कपटी की प्रीत अब पानी पर लकीर बनते बिगड़ते देर नहीं लगती। सावधान होकर के करिएगा सदैव। कपटी कोई प्रेम करने की बात करे तो सावधान हो जाइएगा। बातें बड़ी मधुर मधुर करते हैं। अक्रूर जी को लगा कि न जाने क्या ऐसा इसको आज मन में जगह है जो मेरा स्वागत कर रहा है। सारी बात बताई। मन में प्रथम तो प्रसन्न हो गए अक्रूर जी, भगवान के दर्शन होंगे, इसी बहाने भगवान का दर्शन हो जाएगा। द्रक्षामि नूनं सुकपेयुलनासिका रुनिसा अवलोकरुणकंजलोचनम। भगवान के कमलवत नैनों के दर्शन होंगे। आज जाऊंगा तो इसी बहाने ब्रज को। भगवान के लाल लाल अदृष्ट होंगे, घुंघराले बाल होंगे, तोता के समान सुंदर नासिका होगी, बिंबा फल के समान गाल होंगे भगवान के। जाऊंगा, दर्शन करूंगा। कामनाओं में खो रहे हैं श्री अक्रूर जी, लेकिन मन में सोच रहे हैं कि लाकर कन्हैया को इनके यहां कर दूंगा, कोई अहित कर देगा तो कौन जिम्मेदार होगा। फिर भी चले। ते पद आद बिलो की हो इन नैनन उपजाए, जे पद परस्तरी रिस नारी दंडक पावन कानन चारी। जे पद जनक सुता उर लाए, उन्हीं चरणों को जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए। हैं? विचार कर रहे हैं गुरु जी, उन्हीं चरणों के आज दर्शन होंगे, सौभाग्य है। चल पड़े। रथ सजाया, वस्त्र धारण किए, चले। और जाते जाते सुबह के निकले अक्रूर जी, शाम को पहुंच पाए। संध्या बेला है। गायों को चराकर भगवान लौटे हैं। गैया के पीछे पीछे कन्हैया चलते हैं। गायों के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। मानो प्रभु को ब्रज भूमि से इतना अनुराग है। एक दोना उठा के पकड़वा करके, संकल्प करवा करके वहां चढ़वा दीजिए, बात खत्म। एक दोना पकड़ाइए, उनको मीठा दीजिए, थोड़ा सा संकल्पित करवा करके वहां चढ़वा दीजिए, बस हो गया। कन्हैया गायों के पीछे पीछे इसलिए चलते हैं, मानो ब्रज भूमि से इतना प्रेम है, गायों के चलने से जो भूमि कुरद जाती है, खुरद जाती है, उसी को अपने सुकोमल चरणों की मलहम पट्टी करते हुए जाते हैं। अक्रूर जी आ रहे थे और गायों के खुरों में भगवान के चरणों के चिन्ह देखे, रथ से कूद गए। ओहो, ये तो हमारे प्रिय प्रभु के चरण चिन्ह हैं। ध्वज अंकुश पद्म आदि का निशान देखा, मगन हो गए। इतने में बाएं से मृगों का झुंड निकला और मस्त। ये मृगों का झुंड जो निकल गया शुभ शकुन है, हमें भगवान के दर्शन जरूर होंगे। शाम का समय गोदोहन वेला है। दसों दिशाएं गाय के दोहने की धुन से गुंजायमान हो रही हैं। अक्रूर जी ब्रज में प्रवेश करते हैं। दोनों भैया द्वार पे खड़े हैं। एक ने पीतांबर धारण किया हुआ है, दूसरे ने नीलांबर धारण किया हुआ है। ऐसा प्रतीत हुआ शरद पूर्णिमा में दो चंद्रमा साथ उदय हो गए। बोलो राधे राधे।
राधे राधे। जब प्रथम बार अक्रूर जी ने देखा, ददर्श रामम कृष्णम चा ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबर धरौ सर्वम ब्रूमहेक्षणम। एक भैया नीलांबर एक पीतांबर पहने हुए हैं, चरणों में जाके गिर गए। बार बार प्रभु चाहय उठावा, बार बार प्रभु चाहे उठावा, बार बार चाहे उठावा। प्रेम मगन सुई उठबन भावा, प्रेम मगन से उठबन भावा। प्रभु के पंकज कपि के सीसा, प्रभु के पंकज कभी कर शीशा। सुमीर सुदशा मगन गवरीसा, सुमीर सुदशा मगन गौरीसा। सुमीर सुदशा मगन गवरीसा, सुमीर सुदशा मगन गौरीसा। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। चरणों में गिर गए अक्रूर जी। भगवान बार बार उठाना चाहते हैं। चाचा जी क्या कर रहे हो, आप मेरे चरणों में गिरो, ये संस्कार है भैया। भारत की सभ्यता में संस्कार इसी को कहते हैं, जो जहां गिरने लायक हो वहीं गिरे। अब संस्कारों की ढूंढे तो क्या कहें, मैं तो एक बार फंस गया यहीं आपकी गुप्तारगंज में गायत्री शक्तिपीठ आचार्य नरेंद्र त्रिपाठी जी के यहाँ हम दोनों भाई पानी ग्रहण संस्कार करवाने बैठे थे। कल बताऊंगा पानी ग्रहण संस्कार क्या है। विवाह संस्कार पर विधिवत चर्चा कल मिलेगी आपको। सब लोग ध्यान से पहले आइएगा। चर्चा मैं पहले सुनाऊंगा, जिसे सुनना है वो पहले आएगा। विवाह क्या होता है ये कल पता चलेगा। अभी तक शादी होती है, जितने कर्मठ शादी में करते हो सबके बारे में बताऊंगा। विवाह संस्कार कल मैया का होगा, रुक्मिणी मैया का। सबको तैयारी से आना है। पाव वाव पूजने के लिए खूब बढ़िया बर्तन कपड़ा लेकर के आओ, रुक्मिणी मैया के पाव पूजो। अच्छा ऐसा ना करिए, कई लोग डरा कहें पंडित जी बर्तन कहे जाबे न करो, छोड़ो। बर्तन वस्त्र के चक्कर में आप लोगों की दक्षिणा भी छूटे। जितनी समर्थ जिसकी होगी आइएगा, अम्मा के चरणों में सब पूजन कीजिएगा। विधिवत विवाह के संस्कार के बारे में देखिएगा। तो यहां अक्रूर जी गिरे हैं, परिवार का संस्कार है। गायत्री शक्तिपीठ पर हम लोग बैठे विवाह करवा रहे थे। एक शादी तय हो रही थी भैया तिवारी जी। तो लड़की लड़का दोनों देखने के लिए आए थे। तो लड़का लड़की से पूछ रहा था प्रश्न। देखा तो हाँ पसंद है। मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि मूर्ख क्या देख पाएगा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई, लंबाई और रंग देखेगा। या पूछ लिया दो चार बात तो प्रश्नों का जवाब भी बेटी ने दे दिया तो बड़ी बात है। असलियत क्या है ये नहीं देख पाएगा। ये तो वृद्ध हमारे घर के देख पाते थे। हमारे यहाँ के वृद्ध देख पाते थे, ये नहीं देख पाएगा। लड़के ने लड़की से पूछा एक बात बताओ और क्या कहता, रामचरितमानस पढ़ती हो? लड़की ने कहा हाँ पढ़ती है। भगवत गीता के बारे में जानती हो? हाँ खूब जानती हैं। कृष्ण के उपदेश दिए हैं अर्जुन को। भागवत खूब सुनती हूं। महाभारत के बारे में जानती हो? लड़की ने कहा जानती नहीं हूं महाभारत के बारे में। चलूंगी तुम्हारे घर में महाभारत करके दिखाऊंगा। और क्या बचा था जानकारी के लिए? कौन सी जानकारी ले लेता? पहचान तो वही थी जहां मैंने कल कहा सुपनखा रामनगर बहिनी।
ऐसे बुजुर्ग पहचानते थे। चलने में ये कमी हो सकती है, पैर इधर भगाते हैं बाबा, पैर इधर भगाते कमी हो सकती है, हम आप क्या देखेंगे। अब तो केवल फॉर्मेलिटी रह गई। आज विवाह करके आते हैं, कल से अदालत में हम तुम्हारे नहीं तुम हमारे नहीं। राधे राधे। अब संस्कार होते तो पता चलता। न जाने कितनी शादियों में दूल्हे ने हम लोगों को कमीशन खिलाया है। पंडित जी थोड़ा जल्दी कर दीजिए, लीजिए 1100। ये काहे संस्कारों में फंसाए रखे हैं, हमको नींद लग रही है। 12 बजे तक डीजे पर थिरकन भई है, कान में डीजे की आवाज गूंज रही। कौन विवाह के चक्कर में पड़े, किसी तरीके भावरे घुमाओ, समझ लो कोल्हू के बैल घूम रहे हैं। जय श्री कृष्ण। तो संस्कार परिवार में ही उद्बोधक होते हैं जीवन के। यहाँ अक्रूर जी ने देखा, दिव्य स्वागत किया, भीतर ले गए, गो मैया का दर्शन करवाया, एकांत पा करके भोजन करवा करके विश्राम दिया, चरण दबाने लगे दोनों भैया। अक्रूर जी से पूछा कन्हैया ने, बाबा चाचा क्या हाल है मथुरा का। फिर पछताकर बोले, चाचा जब तक कंस रूपी कैंसर मथुरा में जीवित है, आप लोगों की कुशलता का प्रश्न पूछना उचित नहीं है बाबा। हाँ बेटा तुम सही कहते हो, उसी कैंसर के इलाज करवाने के लिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। चाचा एक काम करना, ये बात बाबा से कह दोगे तो कदापि जाने नहीं देंगे। तुम तो ये कहना कि मेला देखना है मथुरा का। रात में कहा असुबह तैयारी बन गई। नंद बाबा वृद्ध ग्वाल वालों के साथ अपने युवा साथियों के साथ कन्हैया अक्रूर जी के रथ पर सवार हो गए। निकलते समय एक सखी को पता चला कि कन्हैया हमारे जा रहे हैं। सारी गोपियों के प्रेम का बाढ़ टूट गया, सामने आ गई। नहीं जाने दूंगी, जाने नहीं दूंगी। एक सखी बोली, बहना लोक लाज का क्या होगा, रोक लेगी तो लोक लाज का क्या होगा। दूजी सखी कहती है, जब प्राण प्यारे ही चले जा रहे हैं तो लोक लाज भी चली जाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सारी गोपियां लेट गईं रथ के आगे। अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया तू समझा दे इनको, नहीं तू जाने देंगी नहीं किसी हालत में। भगवान खड़े हो गए, बोले गोपियों इतनी विकल हो रही हो। एक सखी कहती है, इसका नाम अक्रूर नहीं क्रूर होना चाहिए था। ब्रज की दो ही आंखें हैं, कृष्ण और बलराम, दोनों को निकाल करके ले जाएगा। किसने इसका नाम अक्रूर रख दिया, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। एक गोपी कहती है, कन्हैया बोले, देवी देखो ऐसा है, इतनी विकल होने की जरूरत नहीं है। मैं आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा और परसों लौट आऊंगा। दूसरी सखी बोली, बहना मेरे प्राण प्यारे अगर चाहते हैं कि ये मथुरा देखें तो अपने सुख को त्याग कर सदैव जीवन में ऐसा भाव बना रहना चाहिए भैया। जब अपने ही बारे में केवल सोचोगे तो हमेशा दुख होगा। सामने वाले का सुख सोचो कि ये किसमें सुखी है, दूसरे की कोई सोचता ही नहीं। सखी को लगा, तत् सुख सुख तुम, जिसमें मेरे प्राणपति सुखी हो हमें वही करना चाहिए। जाने दो। रथ को छोड़ दिया गोपियों ने, अब बेग से रथ दौड़ाया अक्रूर जी ने। जब तक रथ की ध्वजा दिखती रही, गोपियां निर्निमेष नयनों से निहारती रही। अक्रूर जी मन में विचार कर रहे हैं, जितना प्रेम करती हैं गोपियां इनसे, यदि कहीं कुछ अहित हो गया इनका तो क्या जवाब दूंगा लौटकर, इन्हें लौटकर मैं क्या जवाब दूंगा। मन विकल हो रहा था। बगल में जमुना की धारा दिखी। कन्हैया से बोले, कान्हा एक काम कर, थोड़ा समय दे तो एक डुबकी लगा लूं जमुना जी में।
जाओ जाओ चाचा, कौन रोकेगा। अक्रूर जी भागे भागे गए और जल में डुबकी लगाई। ज्यों डुबकी लगाई कि अंदर में देखा वही दोनों भैया बैठे हुए हैं, कृष्ण और बलराम। गोप गोपियां सेवा कर रही हैं। फिर निकले बाहर तो रथ में बैठे हैं। ऐश्वर्य देखा तो निकलकर बाहर आए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। कन्हैया बोले चाचा ये क्या फटी फटी आंखों से देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो क्या। अक्रूर जी बोले कन्हैया भोले मत बनो, नहीं तो पागल हो जाऊंगा। आज मैं जान गया कि तुम कौन हो, जिसके संकल्प मात्र से संसार का सृजन पालन संग्रहण होता है। आप समस्त जगदीश्वर हैं प्रभु, आज पता चल गया है। अब आपसे मुझे कोई भय नहीं है। आप तो निर्भीक मथुरा चलो। दिन का एक पहर बचा हुआ था, मथुरा पहुंच गए। दाऊ जी पहले कन्हैया के साथ पहुंचे, नंद बाबा पहले पहुंच गए थे। कन्हैया से बोले कन्हैया कहाँ रह गया था, इतनी देर कैसे लगा दी। कान्हा बोले बाबा चाचा जी कूद गए थे जमुना जी में। चाचा जी जमुना जी में कूद गए थे, इन्हीं ने देर लगाई है। बाबा आदेश दो तो थोड़ा मथुरा घूम के आऊं, एक पहर बचा हुआ है दिन का। नंद बाबा बोले ना कन्हैया ये तेरो ब्रज ना है, ये मथुरा है, यहां तुझे अकेले न जाने दूंगा मैं। दाऊ जी खड़े हो गए, बाबा तुम कहो तो मैं दिखा के ले आऊं, तुम कहो तो मैं मथुरा दिखा के ले आऊं। अच्छा ले जाओ। रामा अवतार में राम जी ले गए थे लक्ष्मण जी को। नाथ लखन पुर देखन चाही, प्रभु सकोच बस प्रगट न कहीं। नाथ लखन पुर देखन चाही, प्रभु सकोच बस प्रगट न कहीं। जो राउरी आयसु मैं पावो, नगर दिखाए तुरत ले आओ। जो राउर आयसु में पावो, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। ए भैया भगवान ने रामावतार में कहा था कि भैया नगर देखना चाहते हैं। नगर वासियों को पता चला कि दोनों भूप आए हैं, यहाँ दोनों राजा आए हैं, दाऊ जी कृष्ण जी आए हैं। जब पता चला देखन नगर भूप दुई आए, समाचार पुरवासिन पाए। देखन नगर भूप तुई आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लोचन लागी। धाए धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लोचन लागे। युवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये भैया इस प्रकार युवतियां भगवान को देखती हैं। जो दुल्हने हैं घर से निकल नहीं सकती, छत के झरोकों से खिड़कियों से निहारती हैं। और जिधर तिरछी चितवन करके कन्हैया देख लेते हैं सोई पागल है जाए। वो देखो देखो ए बहन सुन सुन, वो पूतना को मारने वाला आ गया, बकासुर का संहार करने वाला आ गया। दाऊ जी बोले कन्हैया तेरी तो बड़ी जय जय है रही भैया मथुरा में।
कन्हैया बोले दाऊ यहाँ के राजा कंस जो है मेरे मामा लगे। जय जय काहे नहीं होगी भैया। ब्रजवासियों को पता चला। ब्रजवासी बोले बारे कन्हैया तूने झूठ बोलो भैया, पहले बताता कि ननिहाल जा रहे हैं तो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आते, या फटे पुराने कपड़ों में नौकर लग रहे हैं भैया। पहले बता देता तो चमकीले कपड़े पहन के आते। कन्हैया बोले घबराओ नहीं, आगे चलो, कछु न कछु व्यवस्था है जाएगी। आगे बढ़े। कंस का धोबी जो कंस के घर कपड़े धुलने का काम करता है, सामने से आ रहा था। कन्हैया पहुंच गए, बोले मामा जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया। ये मेरा भांजा कहां पे आ गया भाई, छोटा सा, कौन हो? कन्हैया बोले यहाँ के मामा कंस मेरे मामा है, भोजपति कंस। अच्छा तू ही है कृष्ण। मामा जी एक काम कर दो, हमारे ब्रजवासियों को कपड़े की जरूरत है, इन्हीं कपड़े में से थोड़े से कपड़े हमें दे दो। डांटने लगा कंस का माल धोबी है, डांटने लगा। इंद्रसाम नैवम वसांस नित्यम बने गोचरः। ए बन गोचर ग्वाले गमाल, तूने राजा के कभी कपड़े पहने भी हैं कि आज पहनेगा? भगवान ने घुमा करके एक थप्पड़ मारी, रजक का सर कट करके जाकर दूसरी जगह गिरा। धराम दिशे सो गोविंदाय नमो नमः। धोबी भगवान के धाम को सिधार गया। ध्यान से सुनना, कन्हैया बोले ले लो जितना कपड़ा चाहो। अब जिसने जो पाया सब लटका लिया भैया। चलने लगे। ब्रजवासी बोले कन्हैया या कपड़े में कपड़े चमकीले तो बहुत है भैया, लेकिन देख रास्ता साफ कर रहे हैं सब। कन्हैया बोले तनिक बड़े हैं तो काम करो, ऊपर लटका लो थोड़ा सा। और ऊपर जब लटकाएं तो ऐसा लगे जैसे हैंगर से टांग दिया गया हो। कन्हैया बोले मजा ना आया भैया, या कपड़े में जोकर लग रहे हैं नाच के हम लोग। आगे गए। एक दर्जी भगवान का परम भक्त वहीं रहता था। और दर्जी से कहा हमारे ब्रजवासियों के कपड़े ठीक कर दे भैया। भगवान ने सबको बुलाया और दर्जी ने पकड़ पकड़ के सबके कपड़े नाप नाप के सही कर दिए। भगवान बोले जाओ दर्जी, पराभक्ति का आशीर्वाद देता हूं तुम्हें। कली काल में जितना तुम्हारा धंधा फलेगा उतना किसी का नहीं फलेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज जितने की कपड़ा है उतने की ही सिलाई है। और कहीं दूल्हे राजा की पोशाक मिल जाए तो फिर कहना ही क्या, 3 गुना मिल जाए। भगवान आगे बढ़े, कपड़ा सही हो गया। ब्रजवासियों से कन्हैया बोले और कोई कमी ना रह गई अब तो। ब्रजवासी बोले कन्हैया एक कमी तो है। क्या? ब्रजवासियों के मस्तक पर जब तक थापक हुआ चंदन न लगा हो आनंद ना आए भैया। कन्हैया आगे बढ़े, बोले घबराओ नहीं, उसकी भी व्यवस्था होगी। आगे बढ़ करके कान्हा ने देखा एक कुबड़ी टेढ़ी सी लपकती हुई चली आ रही थी। भगवान ने आवाज लगाई, ऐ सुंदरी सुनती हो? घूम करके देखा कि आज तक किसी ने सुंदरी नहीं कहा था, ये कौन है? प्रसन्न हो गई, बेटा क्यों चिढ़ा रहे हो? चिढ़ा नहीं रहा हूं, सब तुम्हारी सूरत देखते हैं, मैं तुम्हारा हृदय देख रहा हूं। देवी तुम परम सुंदर हो। कौन हो? तब बोल पड़ी, दास्याम हम सुंदर कंस सम्मताम तिबक्रनाम यनुकर्म लेपिणी मदभावितम भोजपतिर अति प्रियम विनायुतम कीनयत मत्सचाध्वरम। हे कन्हैया, मेरा नाम कुब्जा है, कंस की चंदन अनुलेपनी हूं, दासी, उसके लिए चंदन बनाती हूं। तो देवी क्या हमारे ब्रजवासियों के मस्तक पर तुम चंदन लगा दोगी? बिल्कुल लगाऊंगी। सबके मस्तक पर चंदन लगाया। भगवान प्रसन्न हो गए, सामने जाकर खड़े हो गए। एक हाथ ऐसे ठोड़ी पर लगाया कन्हैया ने और दूसरे से पैर दबाया। ब्रजवासी बोले कन्हैया ये तू क्या कर रहा है? ये तू क्या करने जा रहा है?
ये तेरो ब्रज नायक नैया, यहाँ मामा कंस की नगरी है, कुछ गड़बड़ मत करियो। एक ग्वाला बोला कन्हैया तेरी तो जोड़ी बन गई भैया, तू 3 जगह से टेढ़ा और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, तू त्रिभंग ये त्रिभंगा। हंस पड़े ब्रजवासी। भगवान ने इतने में जोर का झटका मारा, सो तीनों कुबड़े गायब हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परम दिव्य सुंदर रूप में पूजा प्रकट भई। माला की कमी लगी, ब्रजवासी बोले कन्हैया एक माला चाहिए। ततसुधा मनो नाम माला का रह जगमतो, तो निर्जग मुर्गो गलातीत कृष्ण दर्शन लालसा। सुदामा नाम का माली रहता था मथुरा में, भगवान को मिला, सबको माला पहनाई। भगवान ने विशुद्ध पराभक्ति का वरदान देकर के आगे बढ़े। कंस की सभागार में गए जहां धनुष रखा हुआ था। द्वारपाल से बोले द्वारपाल धनुष देखना है? देखोगे? हाँ दिखा दो। अंदर गए तो कन्हैया बोले उठा लूं? उठा पाओगे? जानते हो कौन सा धनुष है ये? भगवान शिव का धनुष है, तुमसे नहीं हिलेगा। कन्हैया बोले प्रयास तो करना चाहिए मामा, हाथ लगाऊं? हाथ लगा करके कन्हैया ने धनुष उठाया, प्रतंचा खींची, सुई धड़ाम दी से धनुष टूट गया। इतनी जोर की ध्वनि भई, कंस अपने सिंहासन से गिरते गिरते बचा। दौड़कर भीतर गया। द्वारपाल बोला महाराज कंस, यशोदा के लाला ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया। अभी कहां भागे? हाँ, यशोदा के लाला ने धनुष तोड़ दिया। कंस बोला अब तो हमारी भी गारंटी खत्म ही समझो। परशुराम जी ने कहा था ये धनुष कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष तोड़ देगा फिर तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मेरी ही गारंटी खत्म जानो। आगे बढ़े भगवान। नंद बाबा ब्रज ग्वाल बालों के साथ अंदर प्रवेश किए। सभा में जहां मल्लयुद्ध होने वाला था, सभी ने अपनी अपनी भावना से भगवान को देखा। रही भावना जाकी जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। रही भावना जाकी जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। विदुषण प्रभु विराट मैं देखा, बहु कर पद बहु पंकज रेखा। विदुषण प्रभु विराट मैं देखा, बहुपद बहुपद कंटक रेखा। हाँ पुरवासी न देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। पुरवासी न देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। पुरवासी न देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। पुरवासी न देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। भगवान रस स्वरूप हैं। भगवान कौन है? रसो वैसा रस लब्धाना। जहां भगवान प्रकट होंगे सारे रथ एक साथ प्रकट हो गए। किसी ने वीर रस में देखा।